कानपुर का ये वायरल वीडियो देखिए। कोई हाथ से चॉकलेट्स उठा रहा है, कोई बैग भर रहा है, कोई बोरा लेकर आया है तो कोई कार्टन तक उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। यानी जो चीज वेस्ट थी वही लोगों के लिए फ्री सामान बन गई। दरअसल ये एक्सपायर्ड चॉकलेट्स और टॉफीज थी जिन्हें फैक्ट्री से डिस्कार्ड किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि लोग एक्सपायर्ड चॉकलेट्स लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वहां क्यों पहुंच गए? क्या उन्हें पता था कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड है? और अगर पता था तो फिर भी इन्हें घर ले जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और सवाल सिर्फ लोगों के बिहेवियर का भी नहीं है, बल्कि ये है कि आखिर एक्सपायर्ड फूड वहां तक पहुंचा कैसे? क्या खराब हो चुके फूड प्रोडक्ट्स को इस तरह खुले में डंप करना सही डिस्पोजल प्रोसेस है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस खराब खाने को कोई गवर्नमेंट एजेंसी पकड़कर मार्केट से हटाती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है, तो हम उसकी कार्रवाई की तारीफ करते हैं। लेकिन वही खराब और एक्सपायर्ड चीज अगर हमें सड़क पर मुफ्त में मिल जाए तो क्या हम खुद उसे उठाकर घर ले जाने लगते हैं? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। साथ ही देखेंगे कि कानपुर की इस घटना का कनेक्शन उन दूसरी वायरल घटनाओं से कैसे है जहां एक्सीडेंट के बाद लोग सड़क पर बहते पेट्रोल और एडिबल ऑयल को भी कंटेनर्स में भरकर ले जाने लगे थे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। कानपुर के पांकी इंडस्ट्रियल एरिया से सामने आया ये वीडियो 25 अगस्त 2026 को तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक डंपिंग साइट के आसपास बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां चॉकलेट्स और टॉफीज का बड़ा स्टॉक पड़ा था जिसे एक लोकल फैक्ट्री ने डिस्कार्ड किया था क्योंकि उसका बैच एक्सपायर हो चुका था या सेल के लिए फिट नहीं था। लोग वहां पहुंचे और जमीन पर पड़े कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स को उठाकर बैग्स, बॉक्सेस और दूसरे कंटेनर्स में भरने लगे। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखना जरूरी है, अभी अवेलेबल रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि चॉकलेट्स एक्सपायर्ड थी और फैक्ट्री से डिस्कार्ड की गई थी। कुछ लोकल रिपोर्ट्स में ये भी दावा आया है कि चॉकलेट्स 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी और यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप बनकर नहीं रह जाती। ये हमारे सामने एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल रखती है। जब किसी चीज पर खराब, एक्सपायर्ड या फेंका हुआ लिखा हो तब भी क्या फ्री शब्द उसके ऊपर भारी पड़ जाता है? अब एक और ऐसी ही घटना पर नजर डालते हैं। कुछ महीने पहले कानपुर में ही एक पेट्रोल टैंकर एक्सीडेंट के बाद सड़क पर पेट्रोल फैल गया था। गुजैनी हाईवे पर एक भारत पेट्रोलियम टैंकर मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण सड़क किनारे रुका हुआ था। तभी पीछे से एक डंपर ने उसे टक्कर मार दी। टैंकर का हिस्सा डैमेज हुआ और पेट्रोल सड़क पर फैलने लगा। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ड्राइवर ने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग मदद करने की बजाय अपने घरों से बकेट्स और कंटेनर्स लेकर पेट्रोल कलेक्ट करने पहुंच गए। किसी के लिए एक्सीडेंट साइट नहीं रही, बल्कि अचानक मुफ्त में मिलने वाला फ्यूल बन गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर आना पड़ा क्योंकि सड़क पर फैला पेट्रोल सिर्फ चोरी या लूट का मामला नहीं था, वो आग और एक्सप्लोजन का गंभीर खतरा भी पैदा कर सकता था। फायर ब्रिगेड ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई की और पुलिस ने क्राउड को वहां से हटाया। अब दोनों वीडियोस को एक साथ देखिए। एक जगह पर पेट्रोल बह रहा है और लोग कंटेनर्स लेकर पहुंच रहे हैं। दूसरी जगह डंपिंग साइट पर एक्सपायर्ड चॉकलेट्स पड़ी है और लोग बैग्स लेकर पहुंच रहे हैं। दोनों घटनाओं में चीजें अलग है, सिचुएशंस अलग है, लेकिन बिहेवियर में एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है। जो चीज अचानक फ्री और एसेसेबल दिखाई देती है, उसे हासिल करने की होड़ शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ कानपुर तक सीमित फिनोमेना नहीं है। जून 2025 में अमेठी में एक टैंकर वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे पर पलट गया था। टैंकर में रिफाइंड एडिबल ऑयल था। एक्सीडेंट के बाद ऑयल सड़क पर फैलने लगा और लोकल गांव वाले कंटेनर्स लेकर उसे इकट्ठा करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर क्रिटिकली इंजर्ड था और मौके पर मदद की जरूरत थी, लेकिन भीड़ का एक हिस्सा स्पिल्ड ऑयल इकट्ठा करने में लग गया। यानी पैटर्न हमें बार बार दिखाई देता है, कहीं पेट्रोल है, कहीं एडिबल ऑयल है, कहीं कोई दूसरा सामान है और अब कानपुर में चॉकलेट्स है। लेकिन यहाँ पूरी बात को सिर्फ लोगों में सिविक सेंस नहीं है कहकर खत्म कर देना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे सिर्फ लोगों का बिहेवियर नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी में डिस्कार्डेड और अनसेफ चीजों को देखने का नजरिया, अवेयरनेस और पूरा डिस्पोजल सिस्टम तीनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिविक सेंस की बात करते हैं। आमतौर पर सिविक सेंस सुनते ही हमारे दिमाग में सड़क पर कूड़ा न फेंकना, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना आता है। लेकिन सिविक सेंस इससे कहीं आगे की चीज है। इसका मतलब ये भी है कि किसी पब्लिक प्लेस पर कोई इमरजेंसी हो, कोई डेंजरस सिचुएशन हो या कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो लोगों के लिए अनसेफ हो सकती है, तो हम अपने पर्सनल बेनिफिट से पहले पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। इसलिए जब सड़क पर कोई टैंकर पलटता है और उसमें पेट्रोल लीक होने लगता है तो वहां पहुंचकर बकेट या ड्रम में पेट्रोल भरना सिर्फ गलत काम नहीं है। वहां सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ड्राइवर सुरक्षित है या नहीं, लोगों को एक्सीडेंट साइट से दूर किया जाना चाहिए और इमरजेंसी सर्विसेज को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक यही लॉजिक कानपुर की चॉकलेट्स वाली घटना पर भी लागू होता है। हालांकि यहाँ खतरा अलग तरह का है। सड़क किनारे या डंपिंग एरिया में कोई चॉकलेट या फूड प्रोडक्ट पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री फूड है। अगर वो एक्सपायर्ड है या सेल के लिए अनफिट है तो उसे घर ले जाना सिर्फ इसलिए सेफ नहीं हो जाता क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े।
और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट किसी दुकान, रेस्टोरेंट या फैक्ट्री से एक्सपायर्ड स्वीट्स या खराब फूड प्रोडक्ट्स पकड़ता है तो हम कहते हैं अच्छा हुआ ये सामान मार्केट में जाने से पहले पकड़ लिया गया। जब अथॉरिटीज हजारों किलो अनसेफ फूड को डिस्ट्रॉय करती है तो हम रेगुलेटरी एक्शन की तारीफ करते हैं। यानी थियोरेटिकली हम सभी चाहते हैं कि एक्सपायर्ड और अनसेफ फूड लोगों की पहुंच से बाहर रहे। लेकिन अब दूसरी तरफ यही सोचिए कि अगर वही एक्सपायर्ड प्रोडक्ट किसी डंपिंग साइट पर पड़ा मिल जाए और कोई उसे मुफ्त में घर ले जाने लगे तो क्या हमारा एटीट्यूड बदल जाता है? कानपुर का ये वीडियो इसी कॉन्ट्रडिक्शन को सामने लाता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि खराब फूड मार्केट से हटाया जाए और दूसरी तरफ जब वही फूड हमारे सामने फ्री में अवेलेबल होता है तो कुछ लोग उसकी सेफ्टी पर सवाल उठाने की बजाय उसे उठाकर घर ले जाने लगते हैं। इससे यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि लोग एक्सपायर्ड चॉकलेट्स क्यों ले गए, सवाल ये भी है कि क्या उन्हें पता था कि एक्सपायर्ड है, क्या उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी, और अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली कंजम्पशन के लिए अनसेफ था तो उसे ऐसी जगह क्यों छोड़ा गया जहां लोग आसानी से पहुंचकर उसे वापस अपने घर ले जा सकते थे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक पूरी चेन बनती है। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड फूड को इस्तेमाल ना करे, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनसेफ प्रोडक्ट को मार्केट में वापस जाने से रोका जाए और उसका डिस्पोजल सुरक्षित तरीके से हो, और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में पब्लिक सेफ्टी और प्रॉपर सेग्रीगेशन सुनिश्चित हो। इस घटना में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लोगों पर डाल देना ही सही नहीं होगा। लोगों का बिहेवियर सवालों के घेरे में है, लेकिन जिस सिस्टम ने एक्सपायर्ड फूड को लोगों की पहुंच तक आने दिया उस सिस्टम पर सवाल उठाना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है, सेल के लिए फिट नहीं है या किसी रेगुलेटरी रीजन से मार्केट से हटाया गया है तो उसे इस तरह डिस्पोज किया जाना चाहिए कि वो दोबारा लोगों के कंजम्पशन या सर्कुलेशन में ना आए। फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रिंसिपल में वेस्ट मैनेजमेंट को भी फूड सेफ्टी का ही हिस्सा माना गया है। फसाई से जुड़े हाइजीन गाइडेंस में वेस्ट को अप्रोप्रिएट तरीके से कलेक्ट और डिस्पोज करने, डिस्पोजेबल साइट को फूड एस्टैब्लिशमेंट से दूर रखने और कंटामिनेशन तथा पेस्ट रिलेटेड रिस्क को रोकने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अब बात करते हैं कि एक्सपायर्ड चॉकलेट्स आखिर जिस जगह पहुंची क्या वो कोई प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड डिस्पोजल फैसिलिटी थी या सिर्फ सड़क किनारे का डंपिंग पॉइंट। अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स में इतना जरूर कहा गया कि चॉकलेट्स पांकी इंडस्ट्रियल एरिया के हाईवे के किनारे एक गार्बेज डंपिंग साइट पर पड़ी थी, लेकिन ये बात अभी ऑफिशियली एस्टैब्लिश नहीं हुई है कि वो जगह उस फैक्ट्री के एक्सपायर्ड फूड स्टॉक को डिस्पोज करने के लिए ऑथोराइज था या फिर नहीं। लेकिन रूल्स क्या कहते हैं पहले ये समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के मुताबिक वेस्ट को सड़क, ओपन पब्लिक स्पेस, ड्रेन या वाटर बॉडी में फेंकना, जलाना या बरी करना अलाउड नहीं है। रूल्स वेस्ट जनरेटर्स को सोर्स पर अलग अलग कैटेगरीज में वेस्ट सेग्रीगेट करने और उसे ऑथोराइज वेस्ट कलेक्टर या लोकल बॉडी के बताए सिस्टम के जरिए हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी देते हैं। वहीं लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि सेग्रीगेटेड वेस्ट को कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल की व्यवस्था करें। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल्स में डंप साइट और डिस्पोजल को एक ही चीज नहीं माना गया है। 2026 रूल्स के मुताबिक डंप साइट वो जगह है जहां वेस्ट को सैनिटरी लैंडफिलिंग के प्रिंसिपल फॉलो किए बिना डिस्पोज किया जाता है, जबकि प्रॉपर डिस्पोजल का मतलब प्रोसेस्ड रेजिडुअल वेस्ट और इनर्ट वेस्ट का फाइनल और सेफ डिस्पोजल यानी कंटामिनेशन रोकने वाली सैनिटरी लैंडफिल व्यवस्था है। लेकिन चॉकलेट्स का मामला सिर्फ सामान्य म्युनिसिपल गार्बेज का मामला भी नहीं है, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स है जिन्हें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसूटेबल माना गया था। फसाई ने दिसंबर 2024 में स्पेसिफिकली रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। इसमें लाइसेंस फूड और मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स को एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का रिकॉर्ड रखने और ये भी डॉक्यूमेंट करने को कहा गया था कि उन प्रोडक्ट्स के साथ आखिर क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ऑक्शन किया जाए या ऑल्टरनेटिव यूज के लिए भेजा जाए, और अगर वेस्ट डिस्पोजल एजेंसी इस्तेमाल की गई हो तो उसकी डिटेल्स भी रिकॉर्ड करनी होती थी। फसाई की हाइजीन रिक्वायरमेंट्स भी कहती है कि फूड वेस्ट और नॉन एडिबल वेस्ट को फूड हैंडलिंग या स्टोरेज एरियाज में जमा नहीं होने देना चाहिए और वेस्ट को लोकल रूल्स के मुताबिक डिस्पोज किया जाना चाहिए। वेस्ट को खुले में रखने की अनुमति नहीं है। दरअसल इस पूरी घटना को सिर्फ एक वायरल वीडियो की तरह देखना शायद काफी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कई बड़े सवाल छिपे हैं। एक कंज्यूमर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमें पता है कि कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड है तो उसे घर ले जाकर इस्तेमाल ना करें। वही मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि ऐसा प्रोडक्ट दोबारा मार्केट में ना पहुंचे और उसका डिस्पोजल सुरक्षित तरीके से हो, और अगर इसे डिस्पोज करने के लिए किसी ऑथोराइज्ड एजेंसी की मदद ली गई है तो उस एजेंसी की भी जिम्मेदारी है कि ये वेस्ट दोबारा लोगों की पहुंच में ना आए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल के लायक नहीं माना गया उसे सिर्फ इसलिए घर ले जाना कि वो मुफ्त में मिल रहा है कोई समझदारी का सौदा नहीं है। और इसलिए कानपुर की तस्वीर सिर्फ सिविक सेंस पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि कंज्यूमर अवेयरनेस, सेफ डिस्पोजल और पूरे फूड सेफ्टी सिस्टम की जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।